our next topic is application of Gauss law. ओके, Gauss law अभी हमने डिस्कस किया है. Gauss law क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए क्लोज्ड बॉडी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट. ये क्या है? Gauss law की स्टेटमेंट है. ठीक है, अब हम करेंगे Gauss law की एप्लीकेशन. ओके, फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर. वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर. ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन होगी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर इनफाइनाइट चार्ज शीट. ये क्या है? वायर है. ये क्या है? चार्ज शीट है. एंड थर्ड एप्लीकेशन विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर स्पेरिकल शेल या फिर होलो शेल. होलो शेल होती है हमारी 2D फिगर. एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर. एक होता है होलो स्फीयर, एक होता है सॉलिड स्फीयर. होलो स्फीयर में भी 2 केसेस होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो स्फीयर एंड आउटसाइड द होलो स्फीयर. एंड इन दिस सॉलिड स्फीयर देयर आर ऑल्सो 2 cases. And all these values we will prove one by one. Okay, these are the application of Gauss law and this is very important topic in this chapter. Okay, before discussing these topics we will make a review of this topic. This is continuous charge distribution. कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इट इज़ क्लियर फ्रॉम इट्स नेम. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी इज नोन एज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, नाउ देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन स्प्रेड ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए रीजन ऑफ स्पेस. मीन्स हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, वेज हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? चार्ज को किसी भी रीजन में हम क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ओके, मेनली 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी यूज्ड. वी डिफाइन दीज 3 जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हम उनको कांस्टेंट से डिफाइन करेंगे. उन कांस्टेंट को हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटीज़. ओके, जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए स्पेसिफिक कांस्टेंट यूज़ किए हैं उनको बोलते हैं चार्ज डेंसिटीज़. फर्स्ट है चार्ज पर यूनिट लेंथ. इफ़ वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट चार्ज ऑन ए लेंथ ऑफ ए वायर, मतलब 1D फिगर के ऊपर अगर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ, इट्स सिंबल इज लैम्डा फॉर 1D फिगर एंड लैम्डा इज इक्वल टू क्यू चार्ज पर यूनिट लेंथ. ओके, एंड इट्स यूनिट विल बी क्यू. चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम. लेंथ की होती है मीटर. कूलम मीटर इनवर्स. ओके, नाउ सेकंड चार्ज पर यूनिट एरिया. अगर हम किसी भी एरिया के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? हमारा कांस्टेंट सिग्मा. सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया एंड इट्स यूनिट इज कूलम मीटर स्क्वायर. ओके, नाउ इफ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट चार्ज ओवर एनी वॉल्यूम 3D फिगर then there will be charge density rho and its unit is coulomb per meter cube. Okay, these are the charge density for 1D, 2D and 3D figure. Okay, now चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का हो हमारे पास? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. लीनियर मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ए line 1D. surface means distribution charge over a surface 2D figure and volume charge distribution of charge over 3D figure. This is lambda, this is sigma and this is rho. This is q over L, this is q over A and this is q over V. Okay, now again we are on the topic application of Gauss law. First is इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर. आवर फर्स्ट एप्लीकेशन, मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है
एट द इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। अब हमें पता है कि जो हमारा गॉस लॉ है वो गॉस लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर क्लोज्ड फिगर, ओके, वेयर we can calculate the value of electric flux phi, that is equal to integration of E and area vector is equal to Q over epsilon naught. Epsilon naught is the permittivity of free space. Now we want to calculate the electric field due to this infinite length of wire. We know that wire is 1D. Here the distribution of charge is in 1D. So here which constant will define this charge? There will be constant lambda, linear charge density. Then lambda will be equal to Q over L. Means Q, L is the length of wire and Q is the charge on this wire and lambda is the charge density, linear charge density. Okay, in this figure a charge long wire is taken. At a perpendicular distance from the wire we wish to calculate the electric field lines. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारी वायर है इनफाइनाइट लेंथ की, हमने हमारा फर्स्ट एम है इस वायर को क्लोज्ड फिगर के अंदर कन्वर्ट करना। सो हम इस वायर को एक क्लोज्ड बाउंड्री में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सिलिंड्रिकल क्लोज्ड वायर के क्लोज शेप के अंदर इस वायर को कवर अप कर देंगे सो दैट वी कैन यूज़ गॉस फॉर्मूला, and Gauss formula always hold for closed structure. Okay, now by using so many points we can consider closed cylinder Gauss loop. Firstly मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंट हमने यहाँ से यहाँ कंसीडर कर लिया P, Q, R and S. Then after joining these so many points we will obtain a closed cylindrical Gauss loop. Okay, from here we see that in this figure there are two surfaces. Suppose this is a bottle, okay, or this is a pen like this. This is also in cylindrical shape. This surface is our cross section. Both surfaces are close section, and this internal surface is middle surface is curved surface of the figure. Now these two surfaces are cross section and this one is कर्व्ड सरफेस. अब आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज की डायरेक्शन ये है जो इनफाइनाइट लेंथ के ऊपर स्प्रेड आउट है. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जिस साइड चार्ज होता है उस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं होगी. तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस साइड डायरेक्शन होगी, अप एंड डाउन, पॉजिटिव टू नेगेटिव. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. and if we are observing from this cross section, these two are cross section here the area vector will be perpendicular to the surface and towards our eyesight, and area and electric field intensity is positive to negative in upward direction, and both are making angle 90 degree here, and here electric field is also in perpendicular and area vector is in this direction, both are again 90 degree. So E dot A cos 90 will be 0. So electric field at both these cross section will be 0 because E and A are perpendicular to each other. So for closed surface cross section E will be 0. Now we will calculate the electric field only at this curved surface. Here E direction is from upper to lower and from this to this, and area vector will be upward. So here E and A will be in same direction and parallel to each other. So by applying Gauss law, phi is equal to E dot ds dA is equal to Q over epsilon naught. Q क्या है, sum of total charge. When we remove this dot product E dA cos 0 is equal to, अभी हमने किया है
लीनियर चार्ज डेंसिटी, बिकॉज चार्ज क्या है हमारा, एक 1D फिगर में है, एक लेंथ के ऊपर है, देन लैम्डा इज इक्वल टू क्यू ओवर एल, then q will be lambda into L. They put the value of total sum of charge q lambda into L over epsilon naught. Okay, cos 0 1 e dA is equal to lambda L over epsilon naught. जब हम dA का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है हमारे पास आंसर A. नाउ एरिया ऑफ दिस वायर 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, L क्या है हमारी लेंथ, सर्कमफ्रेंस इंटू लेंथ क्या हो गया, टोटल एरिया ऑफ द वायर इज इक्वल टू लैम्डा L ओवर epsilon naught. L to L cancel, E will be lambda over 2 pi r epsilon naught. Multiply and divide by 2 because 2 pi epsilon naught को हम क्या बनाना चाहते हैं 4 pi epsilon naught. तो क्या बन गया हमारे पास 2 lambda over 4 pi epsilon naught r. 4 pi epsilon naught को हम क्या बोलेंगे k. 1 by 4 pi epsilon naught क्या होता है हमारे पास k. 2k lambda over r. This is the electric field intensity at the infinite wire. Okay, here the most important concept is, firstly we know the charge density, this is linear charge density. From here we will calculate total q, and after applying this in Gauss formula, E dot dA phi is equal to E dot dA integration is equal to sigma q total charge और epsilon naught. अब यहाँ पे ध्यान देना आपने, दो क्रॉस सेक्शन हैं और एक क्या है कर्व्ड एरिया. तो क्रॉस सेक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो होगा. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा फाई होता है किसके इक्वल होता है ई डॉट ए. जब हम डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे कोस थीटा, हेयर ई एंड ए बोथ आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. ओके, हेयर इन बोथ दीज सरफेसेस क्रॉस सेक्शन the electric field will be zero, and at this curved surface electric field have a value, and so by applying Gauss formula we have calculate the value of electric field due to infinite charge sheet of wire. Okay.